नमस्कार, न्यू इंडिया में आपका स्वागत है। और आज मैं आ गया हूँ रांची के एयरपोर्ट, जिनको हम बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे जस्ट सामने ये बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है। और किसी भी शहर का एंट्री पॉइंट, उस शहर का एंट्री पॉइंट बोलो आप, या फिर वेलकमिंग पॉइंट बोलो, उस शहर का एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या फिर बस अड्डा होता है। और इस बात का हमें खासा ख्याल रखना पड़ता है कि बस स्टैंड हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, वो जगह साफ़ सुथरा हो और उस जगह के रास्ते, उस जगह को कनेक्ट करने वाले वो सभी अच्छे होने चाहिए। और ये देखिए, ये जस्ट एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट के जस्ट सामने में ये रास्ता है, उसके अपोजिट में ये रास्ता आती है। एयरपोर्ट से ज़्यादा से ज़्यादा ये 100 से 150 मीटर की दूरी होगी। और ये रास्ते की कंडीशन देख लो आप। मैं जहाँ तक इस रास्ते को देख रहा हूँ, 15-20 साल से ये रास्ता ऐसा ही है। ये कभी बनने का नाम नहीं लिया आज तक। और जो कि हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी वाली बात है, ये रास्ता अब कब का बन जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा, ये मतलब गौरव है। ये रास्ता, ये सिर्फ कोई गली मोहल्ले का रास्ता नहीं है। ये एक वैसी रास्ता है जो एयरपोर्ट को कनेक्ट करती है। एयरपोर्ट के जस्ट अपोजिट में सामने है। और ये रास्ता की हालत बहुत ख़राब है, इतनी ख़राब कि यहाँ पे आप पैदल चलोगे तो भी आप टकरा के गिर जाओगे। गाड़ी और मोटरसाइकिल की तो बात ही अलग है। और ये रास्ता अभी तक मैं देख पा रहा हूँ, अभी तक बन नहीं पाया। कुछ दिन पहले इस एरिया के जो विधायक हैं नवीन जायसवाल जी, कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था लोगों से। उन्होंने कहा था कि मैं जल्द ही इस रास्ते को बनवाने का कोशिश करता हूँ। लेकिन मेरा कहना है कि सिर्फ कोशिश से काम नहीं चलेगा। नवीन जायसवाल ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जब ये एयरपोर्ट नहीं बना था, या फिर ये आर्मी का कैंप नहीं बना था, तब ये ज़मीन आम लोगों की थी, किसानों की थी, हमारे और आपके जैसे लोगों की ज़मीन थी। लेकिन हमने और आपने ही इस ज़मीन को दिया एयरपोर्ट और आर्मी वाले को। और अब एयरपोर्ट और आर्मी अथॉरिटी जो है इस रास्ते को बनने में थोड़ी रुकावट डालती है। तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो रुकावट ना डाले। और मेरी नवीन जायसवाल जी से भी रिक्वेस्ट है कि आपने जो इनिशिएटिव लिया है, आपने जो मीटिंग किया है, आपने लोगों से जो वादा किया है, उनको आप पूरा करें। एक चीज़ और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर नवीन जायसवाल जी आपके पास फंड का अगर कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आप हम सबको बताएं। हम लोग मिल के इस रास्ते को डोनेशन से भी बना सकते हैं। अगर सरकार के पास फंड नहीं है, सरकार बिल पास नहीं कर पा रही है, रोड पास नहीं करवा पा रही है, तो हम जनता लोग मिलकर इस रास्ते को बना देंगे। लेकिन रास्ता का बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। ये जितने भी एरिया हैं आप देख पा रहे हो, ये सब ये तो आर्मी वाले का एरिया है, फिर एयरपोर्ट वाले का एरिया है। बहुत अच्छा लगता है ये हरा भरा जगह देख करके। लेकिन सिर्फ हरा भरा जगह से नहीं काम चलेगा। उस हरा भरा जगह को जो कनेक्ट करने वाले रास्ते हैं, नालियाँ हैं, वो बननी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। मेरी यही रिक्वेस्ट है आम जनता से और नवीन जायसवाल जी से, इस एरिया के जो एमपी भी हैं संजय सेठ जी, उनसे भी रिक्वेस्ट है, सब तक इस बात को पहुंचाइए। मैं खुद नवीन जायसवाल जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस रास्ते को कैसे भी करके बनवाइए। अगर नहीं बनता है तो आप हमें बताइए, हम सब मिलकर फंड इकट्ठा करेंगे और किसी भी कीमत पे ये रास्ता बननी ही चाहिए। इस रास्ते को बनवाना बहुत ज़रूरी है। मैं आज जिस दिन में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, न्यूज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके 1 महीने के अंदर अगर इधर कुछ प्रोग्रेस नहीं दिखाई दिया तो मैं खुद एक फ़ंड इनिशिएट करूंगा, खुद एक अकाउंट इनिशिएट करूंगा, जिसमें हम लोग डोनेट करेंगे। और उस डोनेशन के किए हुए पैसे से ये रास्ता बनेगा ही बनेगा। ये रास्ता सिर्फ यहाँ पे ख़राब नहीं है, इसके बगल में जस्ट हुंडरू बस्ती है, जो कि यहाँ से ज़्यादा नहीं, 500 मीटर भी नहीं है, 300-400 मीटर होगी। उस हुंडरू बस्ती से लेकर के उसके आगे वाली बस्ती, मतलब पूरा इधर से रोड ही पूरा का ख़राब। रोड है ही नहीं, ख़राब होना तो दूर की बात है, रोड ही नहीं है। रोड ख़राब तब होती है जब रोड होता है। यहाँ पे रोड ही नहीं है। आप देख लो, इधर लोग उधर ग्राउंड से चल के जाते हैं, मैदान से चल के जाते हैं। रोड तो पता नहीं अंग्रेज़ के ज़माने में कभी बना था नहीं बना था, लेकिन अभी तक रोड का ये कंडीशन बहुत ख़राब है। हम लोग न्यू इंडिया एक नए मुहिम से जुड़े हुए हैं। हमारा मकसद है एक नए भारत की, एक ऐसे भारत की जो अंग्रेज़ के ज़माने वाले भारत की नहीं। हम लोग एक आज़ाद देश में रहते हैं। इस देश का हर एक नागरिक स्वतंत्र है, आज़ाद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पहले के जैसे ही उसी शासन व्यवस्था, उसी तरीके से जिए। नहीं, हमारा अगर डेवलपमेंट भारत, विकसित भारत अगर बनाना है तो ये रोड, ये नाली, ये रास्ता, बिजली, पानी, एजुकेशन, शिक्षा, हमारा एक ही मकसद है। जिस दिन हमारे देश में 100% शिक्षा और 0% भिक्षा हो जाएगा, देश हमारा उसी दिन तरक्की कर जाएगा, उसी दिन देश विकसित हो जाएगा। उसके बाद और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। उस चीज़ को बस मेंटेन बना के रखना। 100% शिक्षा और 0% भिक्षा। 100% शिक्षा का मतलब है कि सब कोई शिक्षित रहेंगे। 0% भिक्षा की किसी भी एक पर्सन को भीख मांगने का ज़रूरत नहीं पड़े। सब अपने अपने दम पे कमाएंगे, सब अपने दम पे खाएंगे। सबको अपने काम करने की ज़रूरत है, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, मैं इस बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ इसको आप जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाइए। हमारा वही रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज़, हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि कैसे भी करके प्रॉब्लम्स हम बताएंगे, सॉल्यूशन भी हम बताएंगे। बाकी मीडिया वाले सिर्फ प्रॉब्लम बता के छोड़ देते हैं, हमारा काम वो नहीं है। प्रॉब्लम भी हमें बताना है, सॉल्यूशन में हमें निकालना है, क्योंकि घर में बैठ के आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हो। सॉल्यूशन में हमें बताना है, आपको उस सॉल्यूशन की तरफ एक कदम बढ़ाना है, बस दैट्स इट। चलिए, जय हिंद, जय भारत।
खड़े से जैसा कि अभी हम लोग आप लोगों को दिखाया है कि रोड का सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये रोड मेरे को लगता है 15-20 साल से ऐसा ही है और यहाँ लोगों को बहुत परेशानी होती है। बरसात के समय तो खैर कहना ही नहीं है, तालाब बना हुआ रहता है, कीचड़ में लोग गिरते भी हैं, चोट भी लगता है। कुछ यहाँ बस्ती वाले हैं जो जस्ट एयरपोर्ट के अपोजिट वाले बस्ती में रहते हैं, हुंडरू, छोटा घाघरा। इन लोगों का राय जान लेते हैं कि इन लोगों को क्या तकलीफ़ हो रहा है और इन लोगों का तकलीफ़ का सोल्यूशन बहुत जल्द हमें निकालना ही पड़ेगा। आइए इनसे पूछते हैं, आपका नाम? सचिन लिंडा। सचिन लिंडा। अब बताइए इस रोड की वजह से आपको कब से दिक्कत हो रहा है? ये तो बचपन में देखे हम जान है कि अभी तक ये रोड अभी तक कच्ची है, ना अभी तक पक्का नहीं हुआ है और ना होगा नहीं होगा। इतना विधायक आया मगर बोलता है कि कर देंगे मगर सब एकला राजनीति चाल चलता है और आज तक कभी ना पूरा किया है। हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, नवीन जायसवाल जी ने कुछ दिन पहले यहाँ पे एक मीटिंग रखा था। मीटिंग में उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द ये रोड को बनाएंगे, लेकिन वो आश्वासन सिर्फ आश्वासन ही है और मैं उनसे इसलिए भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप रोड को इस बनाओ। नहीं तो आज के दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1-1.5 महीने में अगर मुझे काम नज़र नहीं आया तो मैं खुद फंड इकट्ठा करूँगा, लोगों से डोनेट करवाऊंगा, चंदा करके रोड को बनवा के ही रहूँगा और मुझे उसमें आपका सपोर्ट चाहिए होगा। अगर आपके पास फंड नहीं है, आप हम लोग को बोलिए, हम लोग इकट्ठा करके रोड को बनाएंगे ही बनाएंगे, चाहे जिसका भी सपोर्ट लेना पड़े लिया जाएगा। और मैं खुद देख रहा हूँ यहाँ बरसात के टाइम रोड है ही नहीं, लोग यहाँ पे मैदान में चलते हैं, कीचड़ में चलते हैं, बरसात में गाड़ी फिसलता रहता है, गिरता रहता है। चलिए और एक जन से पूछते हैं कि उनका क्या राय है और उनका कष्ट क्या है और वो कितना जल्दी इसका सॉल्यूशन चाहते हैं। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम है रोहित तिर्की, इस छोटा घाघरा के रहने वाले हैं और यहाँ एयरपोर्ट से नज़दीक जो हम लोग का 1 किलोमीटर भी के दायरे में आता है, जो कि छोटा घाघरा में रोड काफ़ी कई दिनों से, सालों से रोड का रिपेयरिंग भी नहीं हो पाया है। और हम लोग का यहाँ विधायक जो पूर्व विधायक थे नवीन जायसवाल, जो कि आश्वासन भी दिए थे और कुछ दिनों में वो हमारे बस्ती में भी आए, मीटिंग कराए। वो बोले हैं, आश्वासन हम लोग को दिए हैं कि रोड रिपेयरिंग करेंगे और हमारे यहाँ रोड ठीक नहीं होने के कारण अस्पताल जाने वाले जितने पेशेंट हैं, स्कूल जाने वाले बस भी नहीं आ पाते हैं यहाँ पे और कई समस्या यहाँ पे। और यहाँ पे जो स्वर्णरेखा नदी है वहाँ पुल का निर्माण कराना हम लोग को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह टापू गांव है और जिसके वजह से यह गांव विकास नहीं हो रहा है। यह हमारे हम लोग जब छोटे थे उस समय से हम लोग देख रहे हैं, यह पुल का बहुत ही आवश्यकता है, जिसके कारण हम दूसरे गांव हम लोग जा नहीं पाते हैं। यह केवल टापू ही रह गए हैं और पुल के हमें बहुत ज़रूरी है। स्कूल भी जाने आने में दिक्कत होते हैं बच्चों को और बाज़ार जो नामकुम सदाबहार चौक जोड़ते हैं, यह रोड सुवर्णरेखा नदी होते हुए, कोचाटोली होते हुए यह रोड सुवर्णरेखा नदी जाती है। अगर पुल बन जाती है तो यह हमें टाटा रोड जाने में 1 किलोमीटर का फासला होगा और यहाँ से हम लोग को एयरपोर्ट भी बहुत नज़दीक है। इसके कारण हम चाहते हैं कि आप न्यूज़ वालों से कि यह मैसेज दीजिए और ये छोटा घाघरा के माध्यम से हम देना चाहते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन जायसवाल जी से लोगों का बहुत ज़्यादा उम्मीद है। गांव ये टापू नहीं है, जैसा ये बोल रहे हैं टापू, ये गांव इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि रोड का कनेक्टिविटी कहीं से है ही नहीं। जहां से लोग आ रहे हैं मैदान से, मैदान में रोड बना के खुद से रोड बना के आते हैं। ये गाँव टापू नहीं है, एयरपोर्ट के जस्ट अपोजिट 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के ये गाँव है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, एयरपोर्ट किसी भी एरिया शहर का एक वेलकमिंग पॉइंट होता है, स्वागत करने का जगह होता है। लोग बाहर से आएंगे तो यही सब जगह देखेंगे। ये टापू जैसा ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि कनेक्टिविटी है ही नहीं। और ये इन्होंने बहुत अहम बात किया है, स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आता है, लोग यहाँ पे सामान लाना नहीं चाहते हैं, लोग यहाँ आना नहीं चाहते क्योंकि रोड का सुविधा है ही नहीं। जहाँ पे रोड रहेगा नहीं, लोग जाएंगे कैसे? इसलिए इन लोग को ऐसा फील होता है कि कटे कटे से हैं। तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस रोड को जितना जल्दी हो सके बनवा दीजिए। बहुत आपको हम लोगों से जितना भी सपोर्ट चाहिए होगा वो हम लोग करेंगे, आप सपोर्ट करिए, सब मिलके एक दूसरे का सपोर्ट से ये रोड को बहुत जल्दी बनवाना बहुत ज़रूरी है। चलिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए।